सो हेलो गाइस, वेलकम टू BBLVN। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया हमारे यहाँ पर जो है ड्राफ्टिंग प्लीडिंग कन्वेंसिंग का जो है सब्जेक्ट चल रहा था। इसके अंदर हमने ऑर्डर 37 डिस्कस कर लिया है जी। इंजंक्शन के बारे में जो यहाँ पर डिस्कस कर लिया था हमने। डिस्कस जो करा था वो परमानेंट इंजंक्शन था, ठीक है जी। उसके बाद जो हमने यहाँ पर पार्टनरशिप के बारे में बात कर ली थी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब जो है यहाँ पर टेम्पररी इंजंक्शन की जो है हम यहाँ पर बात करने वाले। वैसे मुझे यार इस वीडियो को ना परमानेंट के साथ ही बता देना चाहिए था, क्योंकि इंजंक्शन वाला जब पार्ट चल ही रहा था तो परमानेंट टेम्पररी एक साथ हो जाता है उसके बाद। चलो कोई नहीं, थोड़ी सी जो है यहाँ पर दलिया फैल गया है या फिर रायता बन गया है, खिचड़ी बन चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्च जो है अगर आप करोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज। तो एप्लीकेशन फॉर टेम्पररी इंजंक्शन हमने जो है यहाँ पर इंजंक्शन पढ़ लिया था पीछे, मैं दोबारा समझा देता हूँ उसको। यूँ समझ लो एक जुडिशियल प्रोसेस होता है वो, मतलब जुडिशियल प्रोसेस नाम आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोर्ट यहाँ पर इन्वॉल्व हो गई है। तो कोर्ट किसी बंदे को कोई काम करने से रोक रही है या किसी बंदे को कोई काम करने को बोल रही है, ठीक है जी। तो ये ऑर्डर दिलवाने को बेसिकली इसको इंजंक्शन बोलते हैं। अब ये दो तरीके की परमानेंट होती है और दूसरी टेम्पररी होती है। परमानेंट हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज यहाँ पर हम टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में बात करने वाले। यहाँ पर कह रहा है व्हेन द डिफेंडेंट थ्रेटन्स टू disposes the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property in dispute। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, जब डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ को डरा रहा है, धमका रहा है कि मैं जो है तेरी प्रॉपर्टी को सड़ा गला दूंगा, फेंक दूंगा इसको, कुछ भी इस तरह की कुछ भी दे रहा है, या फिर अदरवाइज कॉज इंजरी टू दी प्लेंटिफ इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी, कि भाई तेरी प्रॉपर्टी की दीवारें तोड़ दूंगा अंदर की, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस तरीके की अगर कोई धमकियाँ उसको मिल रही है किसको, प्लेंटिफ को, और डरा रहा है उसको, and property in dispute in suit, the court may grant a temporary injunction to restrain such an act or make other order for the purpose of preventing the disposition of the plaintiff or for the purpose of preventing the causing of injury to the plaintiff in relation to the property। तो ऐसे केस के अंदर जो भी कोर्ट ऑर्डर पास करता है उसे हम यहाँ पर टेम्पररीली इंजंक्शन, मतलब टेम्पररीली ऑर्डर जो है यहाँ पर कोर्ट दे देते कि नहीं अच्छा तू धमका रहा है इसको, तू घुसेगा नहीं प्रॉपर्टी में 1 महीने तक, जब तक ये डिस्प्यूट रहेगा कि प्रॉपर्टी किसकी है, कौन इसका हकदार है, किसके टाइटल पे, तू घुसेगा नहीं प्रॉपर्टी के। इस तरह का कोई ऑर्डर हो सकता है कि तू 1 महीने तक नहीं जाएगा उस प्रॉपर्टी के अंदर। टेम्पररी इंजंक्शन हो गई जी, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ भी कोर्ट कर सकती है। टेम्पररी इंजंक्शन इज अ प्रोविजनल रेमेडी दैट इज इन्वोक्ड टू प्रिजर्व द सब्जेक्ट मैटर इन इट्स एग्जिस्टिंग कंडीशन। तो वही चीज़ हो गई, प्रॉपर्टी अगर सब्जेक्ट मैटर है हमारा और डिस्प्यूट ये है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, तो प्रॉपर्टी को ऑब्वियसली बचाना पड़ेगा, ये तो है नहीं। हाँ, ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे पेरिशेबल आइटम समझ लो, सेब, आलू, संतरे, ये सब चीज़ों के में ये सारे सीन नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पर तो तुम अगर बचाने को रहो उसे तो अपने आप ही सड़ गल जाएंगे 1 महीने में, 1.5 महीने में, 1 हफ्ते में, जो भी टाइम पीरियड होता है अलग अलग चीज़ों का है। वो सेब अलग टाइम में सड़ता है, तो पेरिशेबल आइटम के अंदर सीन अलग है। यहाँ पर मोटा मोटा जहाँ पर यार इंजंक्शन की बात आ जाए ना, तो तुम इसको सीधा सीधा रिलेट कर लो प्रॉपर्टी से। कौन सी? इमूवेबल प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी हो गई अपार्टमेंट, घर वगैरह। इट्स पर्पज इज टू प्रिवेंट डिसोल्यूशन ऑफ प्लेंटिफ राइट। तो वही चीज़ हो गई यहाँ पर, प्लेंटिफ का राइट। क्योंकि क्या फ़ायदा अगर प्लेंटिफ केस जीत भी गया कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी मेरी, और उसे टूटी फूटा घर मिला है, होना ना होना एक बराबर हुआ वो तो फिर, ठीक है जी। इट मे कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। तो यहाँ पर टेम्पररी जो है हमारी इंजंक्शन, यहाँ पर 2 स्टेजेस हो सकती है। क्या हो सकती है? पहला है एड इंटरिम, स्पेलिंग बता देता हूँ, AD-INTERIM। क्या मतलब है जी इसका? कह रहा है विच इज ग्रांटेड विदाउट फाइनली डिसाइडिंग और डिस्पोजिंग ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ इंजंक्शन, ठीक है जी। यहाँ पर फाइनली कोई डिस्पोजिंग नहीं हुआ इंजंक्शन की, बीच में ही चल रहा है केस, बीच में ही ये पता चला तो सारे तो घुसेगा नहीं प्रॉपर्टी में, इस तरीके की चीज़ कर दी। दूसरा होता है इंटरिम इंजंक्शन। इसमें क्या है? विच इज नॉर्मली ग्रांटेड वाइल डिसाइडिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ मेन एप्लीकेशन इज एंश्योर स्टेटस क्वो टिल द डिस्पोजल ऑफ द। स्टेटस क्वो का क्या मतलब होता है? करंट सिचुएशन। तो करंट से टिल द डिस्पोजिशन ऑफ द सूट। देखो इसको यूँ समझो, जैसे मेरा कोई केस चल रहा है, ठीक है, अब उसमें मेरे को जो है धमका रहा है डिफेंडेंट जो है कि तू आ साले, अब तू जीत जाएगा ना, केस बहुत चौधरी बन रहा है तू, आ तेरी प्रॉपर्टी तोड़ के रखता हूँ, ऐसा जला दूंगा तेरी प्रॉपर्टी को, तू राख मिलेगी तेरे को आकर, तू जीत भी गया तो मैंने करवा दिया, कोर्ट में लिख दी एप्लीकेशन की जी ये मेरे को ऐसे कर रहा है तो इसको करो कुछ। तो कोर्ट ने कहा ठीक है भाई ये तुम नहीं घुसोगे अब, ठीक है। ये हो गई एक इंजंक्शन हमारी पास। अब इसके बाद प्लेंटिफ ने ना कुछ और तरीका ढूंढ लिया तुम्हारे उस सब्जेक्ट मैटर को ख़राब करने का, मतलब प्रॉपर्टी को ख़राब करने का।
यार कैसे दूँ इसका एग्जांपल, मतलब कुछ और तरीका ढूंढ लिया कि किसी और तरीके से वो नहीं घुस सकता तो अपने दोस्तों को घुसवा रहा है, या किसी और को पत्थर तो मारवा के विंडो तोड़वा दी, और फिर मैंने दोबारा, अब एक इंजंक्शन ऑलरेडी चल रही है कि भाई तू नहीं घुसेगा इस प्रॉपर्टी में, लेकिन उसने अपने दोस्तों के थ्रू एक इनडायरेक्ट वे में फिर परेशान करना शुरू कर दिया, तो मैंने दोबारा एप्लीकेशन दे दी, तो वो अभी चल रही है, उसके अंदर दोबारा करना, वो हो गया जी आपका एड इंटरिम। क्या बोल रहा है, विच इज ग्रांटेड विदाउट फाइनली डिसाइडिंग और डिस्पोजिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन। जो पुरानी वाली इंजंक्शन चल रही है वो चलती आ रही है ना, उसके अंदर एक और, लेकिन इंटरिम इंजंक्शन का मतलब ये हुआ कि जो केस जो अभी तक चल रहा है और केस के चलते चलते तुम इंजंक्शन पास करा रहे हो, ठीक है, एक इंजंक्शन पास हो सकती हो चुकी है उसी सेम मैटर के लिए, लेकिन तुम दोबारा करवा रहे हो दूसरी, तो वो एड इंटरिम हो गया। और इंटरिम इंजंक्शन जो सूट के उसमें, मतलब सूट तुम्हारा चलता जा रहा है और मतलब इन प्रोसेस है, डिस्पोज नहीं हुआ अभी, सूट खत्म नहीं हुआ है, तो उसके अंदर जो हमारे यहाँ पर हाँ एप्लीकेशन शो स्टेटस को टिल द डिस्पोजिशन ऑफ द सूट। अब हु में अप्लाई, कौन कर सकता है भाई, ये तो बड़ा सिंपल आंसर है इसका, obviously plaintiff. Generally it is the plaintiff who makes an application for interim injunction, ठीक है जी, but the defendant may also make an application for grant of an injunction against the plaintiff। defendant भी जो है यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन जनरली मैक्सिमम केसेस में देखा गया कि प्लेंटिफ ही इंजंक्शन के लिए डालता है एप्लीकेशन। अगेंस्ट होम, अब भाई प्लेंटिफ डालेगा तो किसके खिलाफ डालेगा, डिफेंडेंट में एन इंजंक्शन में बी इशूड ओनली अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट और प्रोसीडिंग एंड नॉट अगेंस्ट द स्ट्रेंजर और थर्ड पार्टी। तो जो पार्टी ऑफ द सूट है उन्हीं के अगेंस्ट डाल सकते हैं इंजंक्शन, लेकिन किसी थर्ड पार्टी के लिए जो है जनरली नहीं डलती, या स्ट्रेंजर्स के लिए नहीं डलती। हाँ तो अब ग्राउंड्स, हाँ ग्राउंड्स रूल 1 ऑर्डर 39 के क्या है इसके अंदर, ये ऑर्डर रूल 1 ऑर्डर 39 है ये अपना, क्या कहते हैं टेम्पररी इंजंक्शन। कह रहा है रूल 1 प्रोवाइड्स द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ टेम्पररी इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड। क्या है, कहाँ कहाँ पर तुम्हारे टेम्पररी इंजंक्शन दिए जा सकते हैं, रूल 1 बता रहे हैं। वेयर एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन दिस सूट इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड, डैमेज्ड और एलिनेटेड बाय एनी पार्टी टू दिस सूट और रॉन्गफुली सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। ये समझा ही चुका हूँ मैं तुम्हें कि बेच दूंगा तेरी प्रॉपर्टी को, ख़राब कर दूंगा, जला दूंगा, ये धमकी दे रहा है, तो उस केस में ये टेम्पररी इंजंक्शन पास करवाई जा सकती है। वेयर द डिफेंडेंट थ्रेटन्स और इंटेंट्स टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी विद अ व्यू टू डिफ्रॉड हिज क्रेडिटर्स। ठीक है जी, पैसा मार जाओ इनका मैं क्रेडिटर्स का, जो जिससे मैंने लिया हुआ है पैसा, तो जला दूंगा, ख़राब कर दूंगा, पर जब बांस ही नहीं बचेगा तो बंसुरी का बजेगी, ऐसे कुछ होता है ना, जो भी है चलो समझ गए ना। where the defendant is about to commit a breach of contract or other injury to any kind। तो ये कुछ हमारे यहाँ पर सिचुएशंस हो गई हैं जहाँ पर डल सकता है ये। वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट द सिचुएशन इज सो वारंट इन ऑर्डर टू मीट द एंड ऑफ जस्टिस। तो वही चीज़ हो गई, अगर कोर्ट को लगता है कि भैया यहाँ पर जस्टिस डिफीट हो जाएगा, तो उस केस में हम कार्य को यहाँ पर कोई टेम्प्रेरी इंजंक्शन पास करनी पड़ेगी किसी के खिलाफ, तो कर दो जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट अपनी मर्जी से भी कर सकती है। प्रिंसिपल्स क्या है जी इसके, कह रहे द ग्रांट ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन इज अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन। ये नहीं कि तुमने एप्लीकेशन डाली, कोर्ट बाउंड है उसे करने के लिए फुलफिल, कोर्ट देखेगी अच्छा मुद्दा लग रहा है यार करो, नहीं लग रहा है फुद्दू काट रहा है ये तो, या फिर परेशान कर रहा है, कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रहा है, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर ग्रांटिंग द फॉलोइंग कंडीशन आर रिक्वायर्ड। अब कोर्ट जनरली क्या देखेगी, जब इंजंक्शन की एप्लीकेशन तुम्हारे आती है, हम लोग देते हैं मतलब प्लेंटिफ, तो कोर्ट देखती है ये सारे पॉइंट उसमें कि क्या क्या हो सकता है। प्राइमा फेसाई द केस इज इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट। पहली चीज़ तो ये देखेगी, किसी को अगर कोर्ट रोक रही है किसी चीज़ को करने के लिए, वो आंखें बंद करके तो नहीं रोकेगी, वो देखेगी यार तराजू ना इसकी तरफ को पड़ रहा है, इसकी तरफ को भारी हो रहा है प्लेंटिफ की तरफ को, और उसी ने ये दी है, तो सही में हो सकता है भाई परेशान कर रहा हो डिफेंडेंट इसे। द कंडक्ट ऑफ द प्लेंटिफ शुड बी फेयर एंड ऑनेस्ट, वो चीज़ होगी सिंपल, ये तो नॉर्मल पॉइंट्स हैं। बैलेंस ऑफ द कन्वीनियंस लाइज इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट, और इररिपेयरेबल इंजरी इज लाइकली टू बी कॉज्ड टू द प्लेंटिफ विच कैन नॉट बी कंपनसेटेड फॉर इन टर्म्स ऑफ मनी। अब वही चीज़ होगी, प्रॉपर्टी नहीं बचेगी, तुम उसका प्रॉपर्टी का टाइटल लेके कर क्या लोगे, और तुमने केस जीत भी लिया तो कुछ ऐसे 3-4 पॉइंट्स देखेगी कि भैया प्लेंटिफ सही हो, ऑनेस्ट हो, मॉडिफाइड इंटेंशन ना हो इसकी, परलाइसी की तरफ को भारी हो रहा हो, प्लेंटिफ कोर्ट को लगे कि हाँ भाई तो इसके पास असली कागज़ है प्रॉपर्टी के, इसके पास हालांकि मेरा नकली कागज़ डिफेंडेंट के पास, तो ये तो वो सब 2000 चीज़ देख कर
कर देगी जी कोड पास। अब फॉर्मेट जो है मैं फिर से साइड हो जाता हूँ और यहाँ पर जो है फॉर्मेट आ रहा होगा इसका, तो तुम लोग देख लो जी इस फॉर्मेट को, ठीक है, वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर लो एक तरफ को। ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है, वैसे मैं अलग सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ निकालूंगा सिर्फ जो फॉर्मेट्स के ऊपर ही होंगी, ठीक है। तो चलिए जी, यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इम्प्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी भैया कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों ने दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन सजेशन कोई डाउट है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। और डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, वहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी होती है, प्लस मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के लिंक्स भी होते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक हो गया, इंस्टाग्राम का मैं एक यूज़र नेम कॉल आउट दे देता हूँ, ANDRO_guy GUY, यहाँ पर सर्च करो मैं आ जाऊँगा। और अगर मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू बातचीत करना चाहते हो, कॉल फॉर मी का एक ऐप आता है, उसको इंस्टॉल करो, मेरा नाम डाल दो उसमें, प्रतीक शर्मा सर्च कर लो उस ऐप के अंदर, या फिर मेरे चैनल का नाम डाल दो BBLLB ज्ञान, मैं आ जाऊँगा और मेरे से आप बातचीत कर सकते हैं। सब्सक्राइब करा हुआ तो बहुत ही बढ़िया, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाए तुम लोग कर दोगे मिस। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी ऑल पे कर देना। चलो जी, थैंक फॉर वॉचिंग टू BBLB ज्ञान, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। अब भैया थक गए, अब कंटिन्यू नहीं कर रहे वीडियो, अब आगे अलग बनाई जाएंगी। चलो।